दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान ना समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ। रे तलवार तुझे अब झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली। उस इसी लाइन के साथ दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी और देश भर के कोने कोने से आए हुए छात्र धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन और भारत की शिक्षा प्रणाली, शिक्षा नीति को लेकर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 20 तारीख को उन्होंने संसद मार्च का ऐलान किया और ऐलान के बाद उन्होंने संसद मार्च भी किया, लेकिन 20 तारीख से पहले साइंटिस्ट और 20 से 22 दिन तक करीबन हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल पर रहे सोनम वांगचुक को जबरन उन्होंने दिल्ली पुलिस ने उठा लिया और हॉस्पिटल में एडमिट करवा लिया। 20 तारीख को जब सांसद एक ग्रुप में शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करते हुए, आंदोलन करते हुए संसद मार्च की तरफ बढ़ रहे थे, तब छात्रों पर दिल्ली पुलिस द्वारा एक बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज किया गया। करीबन कई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट लोगों ने उन छात्रों के आंदोलन को करीबी से देखा और दिखाया। यहाँ पर नेशनल मीडिया ने इस प्रोटेस्ट से दूरी बनाए रखी। जब वो पहुंचे तो उन्हें विरोध झेलना पड़ा और कहा कि आखिर कहाँ थे आप इतने दिन। लोगों ने वहां पर गोदी मीडिया जैसे नारे लगाए और अंजना ओम कश्यप के फोटो पर जूतों की माला भी पहनाई। एबीपी जैसे न्यूज चैनल को भी उन्हें वहां पर विरोध झेलना पड़ा और डीडी न्यूज जैसे पत्रकार वहां पहुंचे ही नहीं। उन्होंने कहा कि अभिजीत दीपके ने आखिर 2 दिन में ही अपनी भूख हड़ताल को खत्म क्यों कर दिया। वहीं दूसरी ओर देश के करीबन सभी नेता इस छात्रों पर शिक्षा प्रणाली के लिए प्रोटेस्ट कर रहे, आंदोलन कर रहे विद्यार्थियों पर हुई लाठीचार्ज का विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कुछ नेता इस प्रोटेस्ट को आंदोलन जीवी या इस विद्यार्थियों को वामपंथी का आंदोलन बताने लगे। वहीं दूसरी तरफ एलओपी राहुल गांधी और कांग्रेस के कई दर्जनों पर नेता पीएम आवास घेरने के लिए पहुंचे। वहां पर पुलिस ने उन्हें राहुल गांधी और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और पंजाब के पूर्व सीएम को भी डिटेन कर लिया। दूसरी तरफ इस छात्रों पर हुई बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज को लेकर संसद में माहौल गर्मा गया। एलओपी राहुल गांधी ने स्पीकर से मिले और कहा कि हम छात्रों पर हुई बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज के ऊपर डिबेट करना चाहते हैं। इस जवाब का स्पीकर ओम बिरला ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, ऐसा राहुल गांधी ने बताया और दूसरे दिन पीएम आवास घेराव के लिए निकल पड़े। वहां पर दिल्ली पुलिस ने उन्हें सख्ती के साथ डिटेन कर लिया। एक बार कांग्रेस पार्टी का ये प्रोटेस्ट पुलिस द्वारा जबरन खत्म करवा दिया जाता है, पर दूसरे दिन ही प्रोटेस्ट और सीजेपी के कार्यकर्ता, विद्यार्थी, छात्र वहां पर पहुंच जाते हैं और उन्होंने कहा जब तक जान है तब तक लड़ेंगे। जो विजुअल्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, किस प्रकार से दिल्ली पुलिस ने उन छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की। छात्रों ने बताया कि उन्होंने विद्यार्थी के तौर पर छात्र गर्ल्स छात्राओं को भी उन्होंने नहीं छोड़ा और उन पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ। अब विजुअल्स, जिस प्रकार की विजुअल्स आप देख रहे हैं कि किस प्रकार छात्र संसद की तरफ बढ़ रहे हैं, लोगों का मानना है कि इस प्रोटेस्ट में सरकार की सत्ता की नींव हिला दी। इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस प्रोटेस्ट को कवर किया और बताया कि भारत के युवा छात्र शिक्षा प्रणाली में बदलाव चाहते हैं, बल्कि वहीं दूसरी तरफ भारत की नेशनल मीडिया इस कवरेज से दूर रही। आपको मैं बता दूं, दूसरी ओर चंद्रशेखर राव आजाद समाज के सांसद भी संसद में आंदोलन कर रहे हैं। उनका समर्थन करने के लिए नागपुर सांसद हनुमान बेनीवाल, राजकुमार सूद भी धरने में शामिल हुए हैं। आप इस पूरे प्रोटेस्ट को और भारत की छात्र क्यों या शिक्षा प्रणाली को बदलाव में क्या चाहते हैं,
और इस पूरे छात्र आंदोलन को किस प्रकार से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।